दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने ऐसा कर्म कर जाते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। अपने कुकर्मों के लिए बदनाम बांग्लादेशी टीम ने भी भारत के खिलाफ जानबूझकर एक ऐसा घिनौना कारनामा किया जिसका परिणाम बांग्लादेशी टीम के साथ साथ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को भी झेलना पड़ा था। दोस्तों, ये कहानी है 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप की, जब भारतीय टीम को हराकर बांग्लादेशी खिलाड़ी नागिन डांस करके न सिर्फ टीम इंडिया को चिढ़ा रहे थे बल्कि जीत के नशे में चूर बांग्लादेशी खिलाड़ी पूरे भारतीयों का अपमान कर रहे थे। उस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से बाहर होकर एक तो भारतीय खिलाड़ियों का दिल टूटा था, खिलाड़ियों की आंखों में वर्ल्ड कप से बाहर होने का गम, और ऊपर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों का वो नंगा नागिन डांस भारतीय खिलाड़ियों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। भारतीय टीम के लिए वो दौर बेशक बुरा था, क्योंकि खिलाड़ियों के घर पर पत्थर बरसाए जा रहे थे और उनके घर वालों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ रहा था। पर समय एक ऐसा मरहम होता है जो बड़े से बड़े घाव को ठीक करने की काबिलियत रखता है, और बीतते समय के साथ टीम इंडिया का ये घाव भी धीरे धीरे भरने लगा था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बुरे साए की तरह हमेशा इंसान के दिलो दिमाग में बस जाती है। जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का अपमान किया था, उनका हिसाब तो अभी होना बाकी था, जिसके लिए टीम इंडिया को 4 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 4 सालों के बाद होना था। फिर दिन बीते, महीने बीते, बीत गए 4 साल, और आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब भारतीय टीम बांग्लादेश से अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी कर चुकी थी। दोस्तों, आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। 19 फरवरी 2011 को मीरपुर में विश्व कप का पहला मैच मेजबान भारत और बांग्लादेश के बीच 2 बजे शुरू होता है। सामान्य दिनों में बांग्लादेश उस दौर में निचले दर्जे की टीमों की गिनती में आती थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को 2007 विश्व कप में मिली हार भी अच्छी तरह से याद थी, जिसके बदले की आग में भारतीय टीम पिछले 4 सालों से जल रही थी। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर भी एक लंबे समय के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। इस मैच से ठीक पहले वीरेंद्र सहवाग ने खुलेआम ये ऐलान भी किया था कि ये मैच हमारे लिए महज कोई मैच नहीं होगा, बल्कि भारतीय टीम के दामन पर लगे उस कलंक और अपमान का बदला होगा। ये मैच बांग्लादेश के होम ग्राउंड शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाना था, और अपने घर में बांग्लादेशी टीम खुद को शेर समझ रही थी, क्योंकि इससे पहले शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी काफी शानदार रह चुका था। वहीं टीम इंडिया के लिए ये चुनौती किसी मील के पत्थर से कम नहीं होने वाली थी। फिर इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरता है और साकिबुल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान में उतरती है। पारी का पहला ओवर शुरू होता है और स्ट्राइक पर खड़ा था मुल्तान का सुल्तान, जिसने सफीउल की पहली गेंद पर ही जोरदार प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज अपने इरादे को साफ कर दिया था। फिर उसी ओवर में सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके ठोकते हुए कुल 12 रन जड़ दिए। वहीं दूसरे ओवर में बांग्लादेशी गेंदबाजों की धुलाई करने का जिम्मा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उठाया। एक तरफ से सहवाग धुआंधार रन बरसा रहे थे तो दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर फील्डरों को मैदान के चक्कर लगवा रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों से मिला वो अपमान सचिन और सहवाग के दिल में ज्वालामुखी बन के दहक रहा था, और उसी दहक में इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों छोर से बाउंड्री की बरसात होने लगी थी। और भारत ने 10 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 60 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें रोक दी, और गलत तालमेल की वजह से रन आउट के रूप में सचिन का विकेट भारतीय टीम गंवा देती है, और बांग्लादेश का शेरे बांग्ला स्टेडियम एक बार फिर से बांग्लादेशी समर्थकों से झूम उठा था। लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर ने अगली ही बॉल पर एक खूबसूरत चौका जड़कर बांग्लादेशी समर्थकों के जश्न को मायूसी में बदल दिया, और फिर सहवाग ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को हवा में उठाकर मारा, और गेंद उड़ते हुए मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड में जा पहुंची। और इसी के साथ सहवाग ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही साथ भारत का स्कोर भी 100 रनों के पार हो चुका था। गंभीर और सहवाग मजबूती से भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, और जब भी दोनों को हाथ खोलने का कोई मौका मिला तो उसका भरपूर फायदा भी उठा रहे थे। लेकिन तभी टीम इंडिया की इस खुशी में महमूदुल्लाह खलल डालने आता है, जिसने गंभीर को बोल्ड कर बांग्लादेश को दूसरी सफलता दिलाई, जिससे एक पल के लिए तो बांग्लादेशी खेमे में खुशी जरूर आती है, लेकिन अगले ही पल बांग्लादेशियों की खुशियां तब काफूर हो जाती है जब सहवाग शेर बनकर शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। और देखते ही देखते सहवाग ने तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन अभी तक तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने सहवाग के सिर्फ तूफान के दर्शन किए थे और उन्हें सहवाग नाम की सुनामी देखनी तो अभी बाकी थी।
वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली भी सहवाग का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। फिर तो सहवाग और विराट ने शेरे बांग्ला स्टेडियम में बाउंड्री की दुकान खोल दी, जिससे बांग्लादेशी फील्डर एक के बाद एक बाउंड्री की तरफ दौड़ते नजर आ रहे थे। विराट और सहवाग के इस रौद्र रूप को देखकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को 4 साल पहले की गई अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका था। एक मैच में छोटी सी जीत पर नागिन डांस का वो नंगा नाच करना अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भारी पड़ने वाला था। वो अब तक समझ चुके थे कि बाकी बचे ओवरों में ये दोनों उनको कैसा नाच नचाने वाले हैं। फिर सहवाग ने गेंद को हवा में उठा के मारना शुरू किया तो शेरे बांग्ला स्टेडियम सहवाग के छक्कों से दहल उठा और सहवाग ने साकिबुल हसन को आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ डाले। वहीं अगले ओवर में विराट कोहली ने एक हवाई फायर करते हुए शानदार छक्का जड़ा और 40 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 290 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर शुरू होता है सहवाग और कोहली में छक्कों का कंपटीशन, जहां ये दोनों खिलाड़ी चौके कम और छक्के ज्यादा ठोक रहे थे। हालांकि पारी के 48वें ओवर में सहवाग की तूफानी पारी का अंत हो जाता है, लेकिन सहवाग ने विराट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 145 गेंदों में रिकॉर्ड 230 रन की पार्टनरशिप कर डाली। सहवाग ने इस तूफानी पारी में 140 गेंदों में 14 जन्नाटेदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से शानदार 175 रन बनाए थे। सहवाग की इस 175 रनों की तूफानी पारी के बदौलत भारत ने अब तक 355 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन बाकी बची 15 गेंदों पर विराट कोहली ने भी अपने जलवे को बरकरार रखा और 83 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए और पहले विश्व कप मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। और इसी के साथ टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 370 रन भी पूरे कर लिए थे। अब भले ही ये बांग्लादेश का होम ग्राउंड ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी औकात कहाँ की वो टीम इंडिया के खड़े किए गए इस पहाड़ पर चढ़ सके। फिर जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश ने आक्रामक बल्लेबाजी दिखाते हुए पहले 6 ओवरों में ही 50 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। फिर 7वां ओवर लेकर आए मुनाफ पटेल ने 34 रन बनाकर खेल रहे इमरुल केस को बोल्ड कर रनों की रफ्तार को धीमा कर दिया था। पारी के मिडल ओवरों में बांग्लादेश ने तेज शुरुआत का फायदा उठाते हुए 6 का रन रेट बनाए रखा। तमीम इकबाल अर्धशतक के बाद धीरे धीरे बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे। एक समय बांग्लादेश का स्कोर 32 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 188 रन हो चुका था। यहां से किसी भी उलटफेर की संभावना लग रही थी, लेकिन मुनाफ पटेल की सदी हुई गेंदबाजी और बांग्लादेश की अनुभवहीनता ने उन्हें चमत्कार नहीं दिखाने दिया और बांग्लादेश अपने 50 ओवरों में सिर्फ 283 रनों पर ही सिमट जाती है। भारत ने 87 रनों से इस मैच को जीतकर अपने अपमान का बदला भी पूरा कर लिया था। तो दोस्तों, बांग्लादेश में सुनामी बनकर तबाही मचाने वाली सहवाग की इस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।